हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द गोबी डेजर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। एक फिजिकल फीचर है और आज की क्लास में देखेंगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। यहाँ पर कौन कौन से स्पेशल फीचर पाए जाते हैं जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है। फर्स्ट, अगर गोबी डेजर्ट की बात करते हैं तो हम इसकी बात करेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ से कहाँ है। इसका लोकेशन है आपके मंगोलिया के साउदर्न पार्ट में और चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अगर हम इस डेजर्ट की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। स्पेनिंग एरिया अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1.29 एग्जैक्ट है। बट अगर हम इसके अप्रोक्स एरिया की बात करते हैं तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल एरिया है। ये डेजर्ट सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स और डिफरेंट स्पेशल टाइप्स के एनिमल्स के लिए जाना जाता है। डेजर्ट की अगर बात करते हैं तो अल्टाई माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स, स्टीप्स ऑफ मंगोलिया, उसके साथ नॉर्थ में एंड द हेक्सी कॉरिडोर एंड तिब्बतन प्लेटू टू द साउथ वेस्ट, इन सब डिफरेंट फिजिकल फीचर से ये डेजर्ट घिरा हुआ है। ये डेजर्ट अपने हाई क्वालिटी के स्पेशल जो एरिड कंडीशंस होता है उस चीज के लिए जाना जाता है। एक्सट्रीमली एरिड जो रीजन्स होता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है, रेनफॉल न के बराबर है। इस डेजर्ट में बस सैंड ड्यून्स नहीं, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स भी पाए जाते हैं। रॉक, सैंड ड्यून्स और ग्रेवल प्लेन्स होता है विद वेरी लिमिटेड वेजिटेशंस एंड नेचुरल वेजिटेशन न के बराबर है। द रीजन एक्सपीरियंस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विद स्कॉर्चिंग हॉट समर्स एंड बिटरली कोल्ड। अब यहाँ पर क्या हम लोग जानेंगे कि अगर गोबी डेजर्ट की बात करते हैं तो गोबी डेजर्ट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है समर में, और अगर इसकी मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो -21 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1500 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और इसके साथ साथ इसके एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1580 मीटर इसकी एलिवेशन से, यानी कि हाइट फ्रॉम सी है। एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी करता है इसका, और एनुअल प्रेसिपिटेशन मात्र इसका 4 इंचेस यानी कि 100 मिलीमीटर्स बोल रहा है, 50 mm से लेकर के 400 mm के बीच में है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में, जो कि काफी ज्यादा 40 सेंटीमीटर के बीच में है, जो कि काफी ज्यादा मतलब कम माना जाएगा इसको। इस एनुअल रेनफॉल को, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, नहीं आपका कोई वेजिटेशन ग्रो करेगा और नहीं आप किसी भी तरह का कोई वर्क कर पाइएगा। तो यहाँ पर रेनफॉल न के बराबर है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक चैलेंजिंग आपका इन्वायरमेंट है, जहाँ पे सरवाइव करना ह्यूमन बीइंग के लिए तो आप छोड़ दो, कुछ जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी सरवाइव करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी न के बराबर है, और विदाउट वाटर चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर हम गोबी डेजर्ट की बात करते हैं तो गोबी डेजर्ट मंगोलिया में गोबी का मतलब होता है हाईली एरिड, और अगर हम बात करते हैं चाइना में तो गोबी का मतलब होता है स्कैंटी रेनफॉल। ठीक है, हाईली एरिड और स्कैंटी रेनफॉल, इसके कारण ही गोबी डेजर्ट का नाम पड़ा गोबी। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी डेजर्ट की बात करें या किसी भी फॉरेस्ट की बात करें, विदाउट एनिमल या विदाउट नेचुरल वेजिटेशन हम उसके इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके स्पेशल एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियन कैमल है, वाइल्ड एस है, वेरियस स्पीसीज ऑफ गैजल्स है और इंडेंजर्ड गोबी बियर है। इसके अलावा गोल्डन ईगल यहाँ का सबसे स्पेशल एनिमल माना जाता है, जो कि एक बर्ड का एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो जो डेजर्ट फीचर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ लीव्स कम रहता है, एक गोल्डन ईगल का आपका पिक्चर है, और माइग्रेटरी बर्ड्स होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मेनी स्पीसीज। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारे जो कर्नवास होते हैं, उस तरह की चीजें भी यहाँ पर अपीयर होती है। द गोबी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज वेल, इट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय वेरियस नोमैडिक ग्रुप्स एंड सर्व्ड एज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट
अब गोबी डेजर्ट से पुराने टाइम में एंशिएंट सिल्क रूट भी पास करता था। ये वही सिल्क रूट है जो चाइना को कनेक्ट करता था रोमन एम्पायर से, जो पुराने टाइम में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। तो हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चंगेज खान यही मंगोलिया से लाइज करता था, तो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंस रहा है इसका। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ये डिस्कवर किया गया है कि डायनासोरस का फॉसिल्स जो है यहाँ पर मिला है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं पुराने टाइम में भी यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन काफी ज्यादा हो, और उसके कारण यहाँ पर डायनासोर्स जैसे बड़े एनिमल्स रहते हो, और कोई आपके हार्श कंडीशंस हो गया जिसके कारण ये पूरा रीजन जो है एरिड हो गया। इसके अलावा डायनासोर्स के आपके एग्स भी यहाँ पर फाइंड होते हैं। अब यहाँ पर एक 1 मार्क क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किसने किया था डिस्कवर्स, वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो रॉय चैपमैन एंड्रूज थे। 1920s में इन्होंने डायनासोर्स के एक को फाइंड किया था इस रीजन में। इससे क्या हम विजुलाइज कर सकते हैं कि इस रीजन में नेचुरल वेजिटेशन भी हाई क्वालिटी का पास्ट टाइम में रहा होगा, लेकिन कोई आपके एडवर्स कंडीशन है जिसके कारण नेचुरल वेजिटेशन सारे खत्म हो गए। These discoveries have contributed greatly to our understanding the prehistoric life ऑन द अर्थ, यानी कि हम प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक लाइफ उस समय कैसा था, क्या मेजर कंडीशंस या मेजर आपके प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, इस तरह से वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से धमाकेदार तरीके से।